तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी है सुभागी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। तुलसी महतो की बेटी सुभागी बहुत खूबसूरत थी। उसका बेटा रामू किसी काम का न था, लेकिन सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में बहुत निपुण थी। उसकी माँ लक्ष्मी दिल ही दिल में डरती थी कि कहीं बेटी को किसी की नजर न लग जाए। वहीं सुभागी आज छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाते गिरती थी, तुलसी सर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोने लगी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो माँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का दूसरा ब्याह कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन सुभागी भी माने ना, वो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाया, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा? तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं, और जो काम तुम कहो ना वो सिर आंखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो। उधर रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं ले रखा। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगली आगे थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया कि जन्म भर बैठे भरा करें। सुभागी ने भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हुआ कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसको गुस्सा आ गया। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो उन्हें वो पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्म पर उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था, और सुभागी पैदा हुई तो घर में उन्होंने एक कौड़ी भी खर्च न की। बंटवारा हो गया। बंटवारा होते ही तुलसी महतो और लक्ष्मी को बहुत खुशी मिली। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते रहते थे, लेकिन सुभागी ने उन्हें कुछ भी करने से मना कर दिया और सारा काम वो खुद ही करती थी। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले तो वे किस आधार पर रहें? गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ होती थी। लड़की नहीं देवी है, सारा काम अकेले करती है और उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। मगर शायद तुलसी को ये सुख बहुत दिन तक भोगना ना था। 7-8 दिन से तुलसी को जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। लक्ष्मी पास बैठे रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी थी। जब तक वो पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पैर ठंडे हो गए। सुभागी उनकी ये दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादाजी ना जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से बुखार नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं कि देखने चलूं? उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकलकर आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी से पहले रामू बोल पड़ा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा और सीधे गांव के मुख्तार बाबू
सज्जन सिंह के पास चली गई। उसके जाने के बाद रामू की स्त्री बोली, चले क्यों नहीं जाते? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर देगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए, और कैसे। उधर बाबू साहब ने जो ही महतो की हालत सुनी, जल्दी से सुभागी के साथ भागे चले आए। यहाँ पहुंचे तो महतो की हालत खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का तो आतंक छाया हुआ था। भीगे नेत्र होकर बोले, महतो भाई साहब कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूं। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है, और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से ना देख सकेगा। और कुछ इच्छा हो तो वो भी कह दो। महतो ने बोला, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, सदा सुखी रहो। और ये कहकर तुलसी महतो चल बसा। रामू को गांव भर ने समझाया, पर वो अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार ना किया, ना वो मेरे पिता है ना मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने ना जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सब सामान जमा हो गया था। रामू देख देख कर जलता था। उधर सुभागी की मां लक्ष्मी ने सुभागी को कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो। बाबूजी का काम तो धूमधाम से होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, बेटी अब तुम भी आराम करो, बाकी काम सुबह कर लेना। सुभागी ने कहा, दादा अभी थकी नहीं हूं। आपने जोड़ लिया ना, कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह, वो पूछकर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। सज्जन सिंह, कोई 300 रुपए उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूं। सज्जन सिंह, तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ मेरा भी तो कुछ धर्म है। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती रही, यहां तक कि 15वें दिन वो भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उनके पैर छूना चाहता था वो, पर लक्ष्मी ने उसे झिड़की दी और वो उसके समीप न जा सका। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 माता के काम में लगे, 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान। मगर वो हिम्मत ना हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात दिन एक कर दिया और हर तीसरे दिन 15 रुपए लेकर वो सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा पड़ता। अब चारों तरफ से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी यही सोचते कि जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य खुल जाएंगे। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो चलने लगी तो सज्जन सिंह ने उसे कहा, बेटी मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। बोलो मंजूर है? सुभागी, दादा आप मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो करेंगे मेरे भले के लिए ही तो करेंगे। आपके हुक्म को मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारा सुहाग अमर रहे बेटी, तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा? तारों तले जिंदगी
इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन। आज की कहानी थी सुभागी। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।